तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार चौकीदारों और दफादारों को भी देगी वर्दी भत्ता। इससे राज्य के लगभग 21,000 चौकीदारों और दफादारों को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार ने बीज ग्राम योजना की दी मंजूरी। इस योजना पर सरकार लगभग 29 करोड़ रुपए करेगी खर्च। राज्य सरकार उग्रवादी और आतंकी हिंसा में घायल जवानों को इलाज के लिए 10 लाख रुपए देगी। दूसरे राज्यों में प्रदेश के तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान को शहीद होने पर उनके परिवारों को भी मिलेगा 10 लाख रुपए का मुआवजा। राज्य सरकार ने पुराने और नए उद्यमियों के लिए कैपिटल सब्सिडी को 75 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का लिया निर्णय। साथ ही पूंजीगत अनुदान की राशि को बढ़ाकर 50 करोड़ किया गया। राज्य सरकार 350 करोड़ रुपए की लागत से मोइनुल हक स्टेडियम का करेगी जीर्णोद्धार। अगले वर्ष फरवरी से निर्माण कार्य हो जाएगा शुरू। आधे अधूरे इंदिरा आवास का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पटना प्रमंडल के सभी जिलों में चलाया जाएगा अभियान। साथ ही महादलित समुदाय भवन और महादलित छात्रावास के निर्माण कार्य भी शीघ्र पूर्ण किए जाएंगे। राज्य सरकार सूबे के ITI संस्थानों में जल्द ही शुरू करेगी दूरस्थ शिक्षा केंद्र। साथ ही छात्रों के कौशल विकास के लिए कार्यशाला का भी होगा आयोजन। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोगियों के उपचार के लिए कैथ लैब जनवरी से ही हो जाएगा शुरू। हृदय रोगियों के सर्जरी में राज्य सरकार 85,000 से 1 लाख रुपए तक देगी अनुदान। राज्य सरकार अब भूमिहीन, पिछड़ों और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को भी देगी जमीन। इन वर्गों के भूमिहीन लोगों का पता लगाने के लिए होगा सर्वेक्षण। राज्य सरकार जल्द ही सूबे में 10,000 और पुलिस कर्मियों की करेगी बहाली। साथ ही सिमुलतला और डुमरांव में खुलेंगे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे समाज का निर्माण आवश्यक है और अच्छे सुसंस्कृत समाज के निर्माण के लिए सभी लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत देश के सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। इस कानून में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को अपने पास पड़ोस के विद्यालय में मुफ्त यानी बिना किसी तरह के शुल्क या राशि दिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ये प्रावधान है कि बच्चों की पहुंच के भीतर विद्यालय उपलब्ध हों। ये अधिनियम बच्चों के विद्यालय तथा कक्षा में नामांकन के विषय में स्पष्ट बताता है कि सभी बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से कक्षाओं में प्रवेश मिलेगा। यहाँ उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश का अर्थ है कि 6 वर्ष के बच्चे को वर्ग 1 में, 7 वर्ष के बच्चे को वर्ग 2 में इत्यादि क्रमवार। इसी प्रकार उत्तरोत्तर उच्च कक्षाओं में आयु सापेक्ष नामांकन किया जाएगा, चाहे वो बच्चा कभी भी स्कूल न गया हो या अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना बीच में ही स्कूल छोड़ चुका हो। अधिनियम में ये भी स्पष्ट है कि यदि विद्यालय में प्रवेश पाने के बाद प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले अगर किसी बालक या बालिका की उम्र 14 वर्ष से अधिक हो जाती है तो भी उसे तब तक निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है जब तक कि वो प्रारंभिक स्तर की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद वैसे सभी विद्यालय जो सरकार द्वारा संचालित हैं या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं, अपने पोषक क्षेत्र के सभी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन अपने विद्यालय में करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में स्पष्ट रूप से मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इसलिए किसी भी विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क या जांच परीक्षा नहीं ली जा सकती। यदि किसी विद्यालय द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिए उसे दंडित किया जाएगा। शुल्क लेने पर यह दंड विद्यालय द्वारा लिए गए शुल्क का 10 गुना तक हो सकता है। जांच परीक्षा आयोजित करने पर विद्यालय को प्रथम बार 25,000 रुपए का अर्थदंड देना होगा। यदि इसकी पुनरावृत्ति की जाती है तो प्रत्येक बार 50,000 रुपए दंड देना होगा। विद्यालय में नामांकन सरकार द्वारा तय अवधि में या शैक्षणिक सत्र के आरंभ में करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस तय अवधि के बाद किसी बच्चे का नामांकन नहीं होगा। विद्यालय में नामांकन पूरे वर्ष होगा और विद्यालय की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाकर उनमें वर्ग सापेक्ष दक्षता सुनिश्चित करे। किसी भी तरह से वर्ग में या विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी बच्चे को शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना यानी बच्चों से मारपीट करना या उन्हें अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना आदि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करना दंडनीय अपराध है। विद्यालय में नामांकन हेतु सरकार द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकृत संस्थाओं से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है, लेकिन आयु प्रमाण पत्र नहीं होने से किसी भी बालक या बालिका को विद्यालय में नामांकन से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी का नामांकन होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार की मुख्य जिम्मेदारियां हैं कि सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा मिले। बच्चों की शिक्षा के लिए उनके आसपास ही स्कूल उपलब्ध हों। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के प्रति भेदभाव न हो और उन्हें शिक्षा हासिल करने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। स्कूल, शिक्षक और पर्याप्त शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो। शिक्षकों को पर्याप्त एवं गुणात्मक प्रशिक्षण मिले। सभी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे स्कूल में नामांकित हों तथा नियमित रूप से स्कूल आएं। 8वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक तथा सहायक पुस्तकें समय पर बच्चों को उपलब्ध कराई जाएं। सभी बच्चों की सूची पूरी जानकारी के साथ विद्यालय में रखी जाए। इस तरह निर्धारित मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का संपूर्ण दायित्व सरकार का है। सभी विद्यालयों में इन मानकों को लागू कर भय मुक्त वातावरण में बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्यक्रम से ये आशा है कि देश के सभी बच्चे शिक्षित हो सकेंगे। स्कूल जाने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन और बढ़ावा। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से कक्षा 8 में पढ़ रही सभी बालिकाओं को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म, एक जोड़ी जूता, बैग और शैक्षणिक सामग्री की व्यवस्था। इस सुविधा के लिए प्रति बालिका को 700 रुपए की राशि विमुक्त। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक पहल।
चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान NIFT और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर कार्यरत और यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। अपने प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। हाजीपुर प्राचीन समय में इसे उकालोला के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए यह नगर दर्शनीय है क्योंकि यहां से बुद्ध का 20 वर्षों का संबंध रहा है। भगवान बुद्ध ने यहां पर धर्म उपदेश भी दिए थे। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के अस्थि भस्म यहां की भूमि में बिखरे हैं। गंगा नदी के दोनों किनारों पर स्तूपों का निर्माण किया गया था। दक्षिण भाग का स्तूप बीते समय के साथ नष्ट हो गया, लेकिन उत्तरी भाग में स्थित यह स्तूप आज भी यहां मौजूद है। अब यहां एक हिंदू मंदिर रामचौरा इसके शिखर पर अवस्थित है। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।